2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में भीषण झड़प हुई थी। इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से कुछ 40 से लेकर 70 तक हवाई जहाज थे, भारत की तरफ से 100 की तरफ। दोनों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ हवा में ऊपर गए और वहां से फायरिंग की। हमें दें 20 अरब डॉलर में ठेका, हम आपको पूरे खित्ते में महफूज कर देते हैं। ये हमारा आपको ऐलान है, आपको ऑफर है, पेशकश है। लेकिन बीजिंग ने कभी सच स्वीकार नहीं किया और काफी दबाव और सवालों के बाद चीन ने महीनों बाद सिर्फ 4 सैनिकों की मौत मानी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व। ये कह रहा है कि इंडिया के सिक्योरिटी के मसले हैं तो हमें 20 अरब डॉलर दे दे तो हम सऊदी अरब की तरह इंडिया की भी प्रोटेक्शन करेंगे। साला तुमसे पाकिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा, तुम सऊदी अरब या इंडिया की क्या प्रोटेक्शन करोगे। सिंदूर कुछ 88 घंटों का था और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे और मतलब ज्यादा डैमेज नहीं। मारे गए चीनी सैनिकों की माएं बीजिंग के मिलिट्री म्यूजियम में अपने बेटों की प्रतिमाओं से लिपटकर रोती दिखाई दे रही। फिर पाकिस्तान को गाली दी है, फिर दलाल कहा है। नमस्कार दोस्तों, चीन के 40 से 80 जवान मारे गए थे गलवान में। ताइवान मीडिया ने भी इस चीज को क्लियर किया था कि करीब 80 के आसपास जो है चीन के जवान गलवान में मारे गए हैं। अब ये चीज दिख रही है, धीरे धीरे चीन ने इस चीज को मानना शुरू कर दिया। हालांकि चीन की कहानी भी पाकिस्तान की तरह ही है। जैसे पाकिस्तान कभी अपने सैनिकों को मानता नहीं है कि कितने मारे गए, या कई बार तो डिक्लाइन कर देता है कि वो सैनिक ही नहीं है, वही चीजें चीन भी करता है। चीन कभी इस तरह की चीजें नहीं बताता। अब गलवान को हुए 5 साल हो चुके और 5 साल में धीरे धीरे अभी चीज कंफर्म हो रही है कि उस रात करीब 80 से ज्यादा चीनी सैनिक वहाँ पे मारे गए थे। गलवान एक मेजर ब्रेक थ्रू था इंडिया चाइना की जो बॉर्डर हिस्ट्री है उसमें। उसके बाद से इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फिर से भारतीय सैनिक जो है ज़्यादा अलर्ट है और हथियार का इस्तेमाल अब वो करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को अभी भी गलत फहमी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कुछ नुकसान भारत को पहुंचाया था। इस वीडियो में कुछ आप क्लिपिंग्स देखेंगे, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, कोई राफेल नहीं गिरा। ऐसा कोई प्रूफ हमें आज तक मिला ही नहीं। अब तो 1 साल हो चुका है। किसी भी तरह से पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया, किसी एयरवेज को हिट किया हो, ऐसा भी हमें आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हालांकि असली संख्या को लेकर विवाद आज तक बना हुआ है और अब उसी गलवान संघर्ष को लेकर चीन ने मदर्स डे पर एक वीडियो भी जारी किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी इस वीडियो में गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की माएं बीजिंग के मिलिट्री म्यूजियम में अपने बेटों की प्रतिमाओं से लिपटकर रोती दिखाई दे रही। वीडियो में 3 महिलाएं अपने बेटों की मूर्तियों को पकड़कर बिलख रही। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि ये सैनिक जून 2020 के गलवान संघर्ष में मारे गए थे। वीडियो में सैनिक शियाओ सुयान की मां अपने बेटे को याद करते हुए भावुक संदेश लिखती दिखाई देती। वहीं दूसरे सैनिक की मां बेटे पर गर्व जताती नजर आती है। तीसरे सैनिक चेन जियाओरोंग की मां भी बेटे को याद कर भावुक हो जाती। हालांकि ये जो वीडियो चीन की ओर से जारी किया गया है, इसमें भी चीन की चाल छिपी है, जिसमें वो सिर्फ दुनिया के सामने आधा सच दिखा रहा, क्योंकि गलवान की उस रात को दुनिया नहीं भूली है जब चीनी सेना ने समझौते के बावजूद धोखे से हमला किया था। 15 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए। भारतीय सेना के जवान कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां चीनी सैनिक पहले से तैयारी करके बैठे। चीनी सैनिकों ने पत्थरों, लोहे की रॉड और कांटेदार डंडों से हमला शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय जवान पीछे हटने वालों में नहीं थे। भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि गलवान की पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों में भगदड़ मच गई। घंटों तक चले संघर्ष में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या इससे भी ज्यादा बताई गई। हालांकि चीन लगातार आंकड़े छिपाते रहा। यही वजह है कि आज भी गलवान चीन के लिए एक ऐसा जख्म माना जाता है जिसका सच वो खुलकर दुनिया को नहीं बताना चाहता। पाकिस्तान की तरफ से कुछ 40 से लेकर 70 तक हवाई जहाज थे, भारत की तरफ से 100 की तरफ। दोनों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, सिर्फ हवा में ऊपर गए और वहां से फायरिंग की
और कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी बड़ी एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व। तो वो पाकिस्तान डिड वेल, जो रफाले गिरा, जो चर्चा चल रही है 1 गिरा 2 गिरा 3 गिरा, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई आप सिर्फ वो एक महदूद एयर बैटल यू वन, और अब तो वो भी उसकी भी पोल खुल गई कि द चाइनीज इंजीनियर्स वेर ऑन द ग्राउंड चेंगडू के डायरेक्टली, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड डायरेक्टली बाय चाइनीज एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बैटल। और तो मेरी बात अभी भी वैलिड है कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल हूं तो आई शुड बी वेरी वरीड कि पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है जो ईरान का है, दैट दे डोंट हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। इट इज लाइक सेइंग कि आप मतलब आपके पास ढाल नहीं है, सिर्फ तलवार है, और फिर आप एक ऐसे दूसरे से लड़ रहे जिसके पास ढाल भी है। जैसे इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम इतने हैं, हजारों मिसाइल मारो आप, कुछ ज्यादा असर ही नहीं होता बिकॉज 90% से ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। सो पाकिस्तान का भी वही हाल है, इट वाज देयर डिफेंस सिस्टम वाज एक्सपोज्ड। इनफैक्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि एटलीस्ट भारत ने एक नया S-400 और खरीद लिया है, या एटलीस्ट डिलीवर हो गया है रशिया से। सो इंडिया डिफेंस सिस्टम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर नाउ देन लास्ट ईयर। ये और बात है कि ऑफेंसिव में वो रफाले का पता नहीं क्या चल रहा है, दे हैवंट इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज मुझे नहीं लगता है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। और सो इट इज लाइक द सेम ओल्ड, मतलब हमारे पास गावस्कर थे जिनका डिफेंस हमेशा जबरदस्त हुआ करता था। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज इन द बैटल ऑल्सो। और अभी यहाँ पे अमेरिका में एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग कि भाई डी एस्केलेशन तो छोड़ दें आप, देयर इज अ चांस ऑफ अनदर वेरी सून अनदर एंगेजमेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर कुछ 88 घंटों का था और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे, और मतलब ज्यादा डैमेज नहीं हुआ दोनों तरफ ना। जैसा कि ईरान के जंग में देखिए आप, ईरान की तरफ कैजुअलिटीज भी हजारों में है और डैमेज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उस तरह का सस्टेन्ड वॉरफेयर नहीं हुआ। सो दिस वाज अ स्कर्मिश कह सकते हैं आप। इट इज रिमार्केबल बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स थे और बिकॉज ऑफ द एयर बैटल। तो जो एयरफोर्स की यहाँ पे जो एयरफोर्स लोगों से बात करते हैं, फौजियां आजकल ना पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे मल्टी डोमेन ये वो बेसिकली बातें काफी हो रही है। सो दे फाइंड दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, ऑफ एयर वॉरफेयर। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई उस जंग की वजह से कि देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी वहां से ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस मालूम हो गई है। अगर आपने देखा तो ये पूरी ईरान की जंग तकरीबन 65 दिन से चल रही है, और फिर जो 4 साल से रशिया यूक्रेन की जंग, दोनों में एयरफोर्स का एंगेजमेंट नहीं हुआ, एयरफोर्स टू एयरफोर्स बैटल नहीं हुआ। हालांकि अब F-16 भी मिल गए हैं टू यूक्रेन, लेकिन एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉम्बैट नहीं हुआ था। तो लोग we are beginning to think कि एयरफोर्स के बजाय ड्रोन्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द रीसेंट फॉरवर्ड। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उससे वंस अगेन एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस हैज बीन रिस्टोर्ड। कह सकते कि नहीं, एयरफोर्स एज ए स्ट्राइकिंग फोर्स इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जो लोग